हेलो। आज मैं आपको सेल डिवीज़न न्यू चैप्टर जो है बायो क्लासेस में मैं अनिल सर इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको सेल ऑर्गेनेल बता दिए। अब सेल डिवीज़न जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है। कहे कि जो भी कोशिका का विभाजन होता है तो नए नए सेल बनते हैं, तो नए सेल का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिका विभाजन को विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने 1855 में प्रस्तुत किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय विर्चोव इन 1855 1855। और इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम द बर्थ ऑफ न्यू सेल इज ओरिजिनेटेड बाय प्रेजेंट सेल्स। इनका कहना था कि नई कोशिकाओं का जो जन्म होता है उसमें उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोशिका विभाजन, द फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन इज टू बर्थ मेनी डॉटर सेल्स फ्रॉम वन सेल। कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य है कि अनेक संतति कोशिकाएं का निर्माण एक कोशिका से। और ये कोशिका जो है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको दीज सेल्स आर ए वाइटल रोल इन फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि, रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, आपके शरीर में फिर से क्षतिग्रस्त ऊतक का निर्माण, द ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गन्स, नए नए अंग का निर्माण, और ए सेक्सुअल और सेक्सुअल और लैंगिक रिप्रोडक्शन, प्रजनन किसका, मनुष्य का और दूसरे एनिमल्स का। इसीलिए यह सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल डिवीजन का टाइप्स, ये दो ऐसे तो तीन है, लेकिन मेनली जो है माइटोसिस और मियोसिस है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। और एक है ए माइटोसिस, तो वो भी बताएंगे। तो पहले आपको टू टाइप्स हुआ, माइटोसिस मियोसिस। उसके बाद इसके मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, आरडी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त एक दूसरा भी सेल डिवीजन होता है जिसको ए माइटोसिस कहते हैं, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आता है, मेन काउंटिंग में आता है माइटोसिस मियोसिस। तो पहले ए माइटोसिस ही देखिए। दिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन, आदिम जीवों में मिलता है। जैसे बैक्टीरिया में मिलेगा, बैक्टीरिया में जो है ए माइटोसिस होगा। फिर जो है आपको कवक फंगस में मिलेगा, फिर प्रोटोजोआ में मिलेगा, फिर अलगी शैवाल में मिलेगा। और इसको हम प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। इस डिवीजन में क्या होता है, इन दिस डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड एंड स्ट्रेट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड सेपरेटेड। ए माइटोसिस में क्या होगा, सबसे पहले जो है न्यूक्लियस जो है पतला और लंबा हो जाएगा और सीधा डिवाइड करेगा दो भाग में और अलग हो जाएगा। और प्रत्येक भाग जो है वह उसमें एक न्यूक्लियस चला जाएगा और डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होगा। इन ईच सेल ए न्यूक्लियस रीचेस द डॉटर न्यूक्लियस। तो ये ए माइटोसिस है। ए माइटोसिस में इतने जानना है आपको कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में होता है। और बैक्टीरिया है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल, इसमें होगा। और इसका दूसरा नाम है प्रत्यक्ष ये केंद्रक विभाजन। और इसमें क्या होता है इन दिस डिवीजन में कि सबसे पहले न्यूक्लियस पतला लंबा होगा और सीधा डिवाइड करके विभाजित होकर दो भाग बनाएगा और अलग हो जाएगा। और प्रत्येक भाग में न्यूक्लियस चला जाएगा और डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। अब है माइटोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस को वाल्थर फ्लेमिंग ने यूज किया, माइटोसिस सेल डिवीजन। कब यह किया, 1882 में, इन 1882। और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, नाम दिया द नेम ऑफ
ही इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस, इन्हीं का नाम दिया हुआ है। और माइटोस कोई भी डिवीजन हो, माइटोसिस मियोसिस, उसमें पहले इंटरफेज होगा, रेस्टिंग स्टेज होगा, रेस्ट करेगा जो है सेल। और माइटोसिस जो है यह 4 स्टेज में बढ़ता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और आप जान लीजिए कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, और फिर होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो माइटोसिस को यदि शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस प्लस साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इक्वल टू माइटोसिस। तो ये माइटोसिस का भी आउटलाइन मैंने बताया, फिर इसका डिटेल में कल बताऊंगा। थैंक यू।